सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के कई शहरों में ईडी की छापेमारी। शिक्षण संस्थानों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सरकारी योजनाओं के लिए मिले धन के गबन का यहां मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर भी रेड की गई है। अस्पताल में ईडी तमाम दस्तावेज खंगाल रही है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यूपी के कई शहरों में एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। शिक्षण संस्थानों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी और इसी के साथ सरकारी योजनाओं में धन के गबन का ये पूरा मामला। जानकारी मिलने के बाद ईडी की टीम पहुंचती है और छापेमारी यहां पे की जा रही है। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ईडी की छापेमारी हो रही है अलग अलग शहरों में यूपी के, इसके पीछे क्या वजह है अचानक से छापेमारी की? देखिए, ये सब जो निजी कॉलेज हैं उनको जो सरकारी धन आवंटित किया जाता है तमाम वजीफे के तौर पर, ये उसी का मामला है। और कई प्राइवेट स्कूलों ने इस सरकारी धन की बंदरबाजी, वजीफे का पैसा डकार गए, खत्म कर गए। इसकी जब जांच हुई थी शासन स्तर पर, तब ये मामला सामने आया था और उसके बाद ईडी ने अब इन पूरे कॉलेजों को छानबीन खंगालना शुरू कर दिया है। आज रेड पड़ी है, लखनऊ में भी रेड की जानकारी मिल रही है, लेकिन फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश के घर और उनके जो अस्पताल है वहां पर रेड की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा अन्य जिलों में, प्रदेश के अन्य जिलों में भी रेड चल रही है। चूंकि अभी कार्रवाई शुरू हुई है, बहुत सारी जानकारियां हैं, फिल्टर होके भी लगातार धीरे धीरे आ रही है। लखनऊ में 3 ठिकानों पर यह बताया जा रहा है कि 3 जगह पर रेड चल रही है और प्राइवेट स्कूल है जो उनके संचालक है, उनके आवास पर और उनके जो ऑफिस है, प्रतिष्ठान है, वहां पर रेड चल रही है। टीमें पहुंची हैं और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पहुंची हैं। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश को एक तरह से कमरे में बंद रखा गया है। उनके सारे मोबाइल फोन वगैरह जमा करा लिए गए हैं और घर पर उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी आराम से बैठने को कहा गया। किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। जो उनका अस्पताल है वहां पर भी जो रेड के लिए 3 टीमें पहुंची हैं उस अस्पताल में, वहां पर अस्पताल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। जो रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, यानी उनके कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह और जो भी पुराने करीब 2 साल के, पिछले 2 साल के सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ये कार्रवाई अभी आधे घंटे पहले शुरू हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर ये रेड है और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक ये रेड चल सकती है। तो ठीक है विवेक, आप इस पर नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आयुष कॉलेजों की मान्यता के मामले में फंस चुके हैं धर्म सिंह सैनी। ये बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री पर मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। यूजी और पीजी की मान्यता के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। एसटीएफ की चार्जशीट में पूर्व मंत्री के रिश्वत लेने की बात का यहां खुलासा हुआ है। पूर्व मंत्री की पीए ने अपने बयान में कबूल की है पूरी रिश्वत की जो बात है। और वहीं देखिए, पीएस राजकुमार को एसटीएफ ने गवाह बनाया इस पूरे मामले में। तो बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। पूर्व मंत्री पर मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख की रिश्वत ली गई थी। एसटीएफ की चार्जशीट में ये बड़े खुलासे सामने आए हैं। पूर्व मंत्री के रिश्वत लेने का खुलासा हुआ है और पूर्व मंत्री के पीएस ने अपने बयान में इस पूरी बात को कबूला है, रिश्वत लेने की बात को कबूला है और यही वजह है कि एसटीएफ ने पीएस को गवाह बनाया है। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, ये पूर्व मंत्री पर मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है धर्म सिंह सैनी पर। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा मामला था जब आयुष कॉलेजों की मान्यता के लिए और नीट में एडमिशन के लिए मेरिट में हेराफेरी की गई थी। तमाम छात्रों को जो मेरिट में नहीं थे उनको एडमिशन दे दिया गया था और इस मामले में शासन बहुत सख्त था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी। नाराजगी जताने के बाद हजरतगंज कोतवाली में इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि धर्म सिंह सैनी के खिलाफ एफआईआर नहीं थी, लेकिन इस मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी गई थी। एसटीएफ ने जब जांच तो ये पता चला कि धर्म सिंह सैनी का कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी में इसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी अलग अलग तरीकों से। 1 करोड़ 10 लाख जो यूजी की मान्यता के लिए और 50 लाख रुपए पीजी की मान्यता के लिए ली गई थी। जब एसटीएफ ने धर्म सिंह सैनी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, सीआरपीसी 91 के तहत उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, नहीं आए। उसके बाद एसटीएफ ने तमाम लोगों से, इनके जो निजी सचिव थे राजकुमार, उनसे बातचीत की, पूछताछ की। इसके अलावा जो आरोप लगा था जिन प्रोफेसर पर, जो पूर्व निदेशक भी थे आयुष विभाग के, प्रोफेसर SN सिंह,
डॉक्टर उमाकांत यादव, इन लोगों ने अपने बयानों में साफ कहा था कि रिश्वत का जो रुपया आया था वो ऊपर तक गया था और मंत्री को भी हिस्सेदारी मिली थी, एक बड़ा हिस्सा मंत्री के पास गया था। उसके बाद एसटीएफ ने इन्हीं के बयानों के आधार पर चार्जशीट में मंत्री को शामिल किया और अब मंत्री की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच मंत्री को लग रहा था, पूर्व मंत्री को, कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट में अपनी तरफ से एक जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन होती है वो भी दाखिल की थी, हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन अब चार्जशीट में धर्म सिंह सैनी का नाम आने के बाद और विवेक, पीएस ने इस बात को कबूला भी है, पूर्व मंत्री के जो पीएस है, तो क्या कोई और बात भी उन्होंने सामने रखी है क्या इस पूरे मामले में, और किस तरीके की कार्रवाई आगे होगी, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। एसटीएफ ने जब चार्जशीट 2 दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी एसटीएफ ने कोर्ट में, और कोर्ट में अब इस मामले में 3 मार्च को सुनवाई का तारीख तय की है। 3 मार्च को सुनवाई होगी, तब तक धर्म सिंह सैनी अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं अपने बचाव के, क्योंकि ये तय है भ्रष्टाचार का मामला है, रिश्वतखोरी का मामला है। देखना होगा आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सीएम योगी का एक्शन देखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं और मां बेटी की जलकर मौत के मामले में सीएम योगी के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। ये 2 सदस्यीय टीम आज से अपना काम शुरू करेगी और 1 हफ्ते में शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद दोषी अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि एसआईटी जांच के अलावा मामले की मजिस्ट्रियली जांच के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल मंडोली गांव में अतिक्रमण हटाते वक्त पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते मां और बेटी की जान चली गई थी, जिसके बाद सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इस केस में अब तक लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर 2 की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में तेजी से काम करने के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके बाद जिस भी अफसरों के नाम इस पूरे मामले में सामने आएंगे उन पर गाज गिरना अब तय माना जा रहा है। तो आग की चपेट में आने से मां बेटी की जिस तरीके से जान चली गई थी, इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि बुलडोजर से वहां पर कहा जा रहा था कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ये टीम पहुंची थी, लेकिन उस दौरान मां बेटी की मौत हो जाती है आग में जल करके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। और 10 के दहाड़ में इस बीच बड़ी खबर सुल्तानपुर से मिल रही है। 2 मालगाड़ियों में आमने सामने यहां भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। लखनऊ वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज ट्रैक बाधित हो गया है इसकी वजह से। तो हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। 2 मालगाड़ी आमने सामने टक्कर में हो गई है और इसमें एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल। करीब आधा दर्जन डिब्बे जो कि पटरी से उतर चुके हैं और इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा है। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा मामला हम आपको बता दें क्या है। देखिए, सुबह करीब 5:30 बजे ये 2 मालगाड़ियों में आपस में टक्कर होती है। इसके बाद ये तस्वीर आपके सामने, दोनों मालगाड़ियों के इंजन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। एक का ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन में हड़कंप इसके बाद मच गया है कि आखिरकार अचानक से इस तरीके से जो ये हादसा हुआ है। करीब आधा दर्जन डिब्बे ही पटरी से उतर चुके हैं। एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियां आमने सामने आ रही थी। लखनऊ और वाराणसी की ओर से दो गाड़ियां जो आमने सामने आ रही थी। नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये इतनी बड़ी जिस घटना जो हो गई है, 2 मालगाड़ियां आमने सामने टक्कर, इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है, तस्वीर क्या है मौके पर? आपको हम बताते हैं, मौके पे रेलवे विभाग और पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ मौके पे लगे हुए हैं। मालगाड़ियों को डिब्बे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार को वहां से कोई भी डिब्बे या कोई भी हटाए नहीं जा सके हैं। सभी पटरियां जाम है। फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी सभी लाइनें ब्लॉक हो गई। कोई भी ट्रेन इधर से गुजर नहीं सकती है। लेकिन नीरज, ये आमने सामने से दोनों मालगाड़ियां आ रही थी, इस लापरवाही के पीछे कुछ अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी इसे, क्योंकि रेलवे विभाग का ये मैटर, रेलवे सभी अधिकारी मौके पे, लेकिन अभी ये नहीं बताने किसकी लापरवाही है। एक ही पटरी पे एक बनारस से और एक लखनऊ से मालगाड़ी आ रही थी और एक सब खाली मालगाड़ी थी और डिब्बे आपस में एक दूसरे पे चढ़ करके पूरे पटरी पे पिटक पिटर हो गए, जो कि टूटे फूटे हो गए। इंजन अलग क्षतिग्रस्त पड़ गए। एक ड्राइवर भी घायल है। तस्वीरों को देख के साफ तौर पर पता चल रहा है कि हादसा कितना भीषण है। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपसे अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक।
खबर अब मथुरा से है, जहां थाना जैत क्षेत्र में छटीकरा माइनर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और तस्वीर भी सामने आ चुकी है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है और इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। 3 की गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से। मथुरा से ये खबर सामने आई है। इनके पास से मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल, जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई वो कुल्हाड़ी और वो रस्सी जिससे उनका गला खींचा गया था, बरामद किया गया है। अभियुक्तों को, घायल अभियुक्तों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। मुकदमे के खुलासे के लिए, घटना के खुलासे के लिए जैत पुलिस टीम को उचित पारितोषिक दिया जाएगा। और इधर मथुरा के थाना राया क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास कपूर बगीची के पास सर्विलांस और स्वाट टीम से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया इस दौरान, जिसके पैर में गोली लगी है। इनामी बदमाश के साथ पुलिस ने 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। चोरी के 3 ट्रैक्टर, एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। तो 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में 3 अन्य साथी की भी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। और तीनों के पास से चोरी के जो भी सामान थे उन्हें बरामद करा गया। अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहाँ मुठभेड़ देखी गई। मथुरा से ये खबर भी सामने आई है। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में गिरफ्तारी भी हुई है। कौशाम्बी में पुलिस ने लव जिहाद के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी आरिफ को मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। नाव के जरिए चित्रकूट भाग रहा था यह आरोपी, और जिस तरीके से यहां मुठभेड़ हुई थी, आरोपी ने धर्म परिवर्तन और नमाज ना पढ़ने से मना करने पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। तो एनकाउंटर में आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है। लव जिहाद का ये पूरा मामला, लव जिहाद मामले में ये कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ देखी गई थी यहां पर आरोपी और पुलिस के बीच। हालांकि इसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है और इसीलिए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त श्वेताब तिवारी अपने ऑफिस से निकल रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी थी। श्वेताब तिवारी की हत्या की खबर मिलने के बाद एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल श्वेताब तिवारी के परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार कर दिया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी गठित कर दी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या के बाद हड़कंप अब मचा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश यहां पर शुरू कर दी है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है और हम जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई है। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है। परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। बड़ी खबर का जोशीमठ से सामने आई है। ये बड़ी खबर मनोहर बाग वार्ड में जमीन धंस रही है। दरारें बढ़ने का सिलसिला यहां पर जारी है। जमीन में आ रही दरार को मिट्टी से भरा गया था। 2 दिन पहले हुई बारिश से दरारें और बढ़ गई। रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी दरार लगातार बढ़ती जा रही है और इससे खतरा बढ़ने लगा है। मनोहर बाग वार्ड में जमीन धंस रही है और दरार बढ़ने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है। खबर ये मिल रही है कि जमीन में दरार को मिट्टी से भरा गया था और 2 दिन पहले बारिश से दरारें और वहां पर बढ़ गई है। तस्वीरें भी सामने आई है। रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी दरार लगातार वहां पर बढ़ने लगी है, जिससे खतरा वहां पर बढ़ने लगा है। जोशीमठ में पहले से ही संकट बरकरार है। इस बीच वहां दरारें और बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का डर बढ़ रहा है। लोग खौफ के साए में बने हुए हैं वहां पर। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार वहां काम किया जा रहा है। राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जोशीमठ को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच मनोहर बाग वार्ड में जमीन धंसने लगी है। दरार बढ़ने का सिलसिला यहां पर जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां दरारें आ रही हैं, मकान टूट रहे हैं। जमीन में आ रही दरार को मिट्टी से यहां पर भरा गया था और 2 दिन पहले जब बारिश यहां पर हुई थी तो इस वजह से दरार और बढ़ गई। रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी वहां दरारें बढ़ने लगी है। ये दरारें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं।
जोशीमठ में आपदा के चलते औली में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग चैंपियनशिप भी रद्द कर दी गई है। औली में इस बार कम बर्फबारी के चलते भी नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि 24 से 26 फरवरी को नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। तो जोशीमठ में आपदा के चलते औली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता को यहां रद्द किया गया। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। गजरौला में 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। नेशनल हाईवे वन वे होने की वजह से ये पूरा जाम लगा है। हापुड़ पुलिस और अमरोहा पुलिस जाम को खुलवाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लंबा जाम लग गया है, आवाजाही पर रोक लग गई है, किस तरह से रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। हापुड़ पुलिस और अमरोहा पुलिस लगातार जाम को खुलवाने में जुटी हुई है। 6 किलोमीटर लंबा जाम है, यानी कि इस जाम को खुलने में अभी खासा वक्त लग सकता है। हालांकि हापुड़ पुलिस और अमरोहा पुलिस संयुक्त कार्रवाई के तहत इस पूरे जाम को खुलवाने में जुटी हुई है। 6 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे पर यह जाम लगा है। देख सकते हैं आप कितनी लंबी कतार वाहनों की नजर आ रही है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं एक के बाद एक के पीछे एक गाड़ी सटी हुई नजर आ रही है। तो 6 किलोमीटर लंबा जाम है ये दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह जाम लगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।